नमस्कार, हेलो। कानून फटाफट में आपका स्वागत है। क्या शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, एससी कैटेगरी, इसमें क्रीमी लेयर हो सकती है? क्या इसको भी, इस कैटेगरी को भी आगे सब क्लासिफाई किया जा सकता है? इस बात का जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में। केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। ये फैसला आया है 24 अगस्त 2024 को। 7 जज का बेंच था। इसमें 6:1 की मेजोरिटी में कहा गया कि हाँ, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में भी आगे सब क्लासिफिकेशन हो सकती है। इसमें भी एक तरह से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है। अब रिजर्वेशन क्या चीज होती है? ब्रॉडली रिजर्वेशन जो मेन कैटेगरीज हैं वो मैं बता देता हूँ। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। एससी को 15% का होता है, एसटी कैटेगरी को 7.5%, ये हो गया 22.5। फिर ओबीसी कैटेगरी अदर बैकवर्ड कास्ट, इसमें क्रीमी लेयर होती है। इसको 27% का रिजर्वेशन मिलती है। ये टोटल मिला के हो गए 49.5%। उसके बाद होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कि ब्रॉडली इसकी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें समझ लो कि 8 लाख से कम की जिसकी इनकम हो या 5 एकड़ से कम जिसके पास जमीन हो, वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। वो 10% होती है। तो ये सारी कैटेगरीज मिलके 59.5, लगभग 60% की रिजर्वेशन हो जाती है। ओबीसी में तो सब क्लासिफिकेशन हो जाती है क्रीमी लेयर के माध्यम से। तो क्या अब एससी कैटेगरी में भी हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 2005 का फैसला था। 5 जज का बेंच था। उसमें कहा गया था कि सिर्फ ओबीसी में ही क्रीमी लेयर या सब क्लासिफिकेशन हो सकती है, एससी कैटेगरी में ये नहीं हो सकता। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं एक उदाहरण के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, सपोज कोई एससी कैटेगरी में किसी कोई रिजर्वेशन की मदद से कोई आईएएस बन गया है और उसी एससी कैटेगरी में किसी ने आज तक उनके घर में, उनकी जनरेशन में कभी किसी को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला, तो क्या वो दोनों इंसान जो जिनकी फैमिली में एक आईएएस बन चुका है, क्या उनके बच्चे और जिसको आज तक रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, उसी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी, क्या वो दोनों सेम फुटिंग पे हैं? क्या वो एक जो एडवांटेज ले चुके हैं, जो अब उनको बैकवर्ड नहीं ना समझा जाए, और एक जिनको आज तक कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला? सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं रीजनिंग के माध्यम से ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एससी कैटेगरी में भी अब सब क्लासिफिकेशन हो सकती है। इस केस का बैकग्राउंड ये था कि पंजाब सरकार ने 2006 में कानून लेके आए जिसमें कहा गया कि वाल्मीकि और मजहबी सिख्स, वाल्मीकि और मजहबी सिख्स जो कि पहले से एससी कैटेगरी हैं, इनको एससी कैटेगरी की रिजर्वेशन में स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा। फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट गया इस केस, वहां पे ये कानून को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट पहले 3 जज के बेंच पे उन्होंने कहा कि जो ईवी चिन्नैया का जो फैसला था, जो 2005 का था, उसको दोबारा देखने की जरूरत है। फिर ये मैटर गया 5 जज के पास और फिर 7 जज के पास, क्योंकि 5 जज के फैसले को अगर ओवर रूल करना है तो 7 जज का बेंच या 5 से ज्यादा का बेंच करेगा। इस फैसले में ईवी चिन्नैया जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया है और कहा गया कि हाँ जी, सुप्रीम एससी कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में भी सब क्लासिफिकेशन की जा सकती है। तो ये थी कानून फटाफट की हमारी इस बार की वीडियो। हम अगली बार की वीडियो में कुछ और समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।